अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। अभी मैं ना वीडियो स्टार्ट करने ही लगा था, आप लोगों को मैंने बताना था ये इंट्रो, लेकिन उससे पहले जो है ना वो स्पाइक लग गया। ठीक है, काफी बड़ा जो है ना C1 ने स्पाइक दिया, देख लें आप लोग कितना लंबा जो है ना उसने स्पाइक दिया है। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं ना कि इसकी रीजन क्या है, मतलब एनालिसिस हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगर मैं आप लोगों को इसकी थोड़ी सी रीजन बताऊं ना कि ये स्पाइक बेसिकली लगा क्यों है। ठीक है, देखें, हुआ पता क्या है कि मुझे पता है कि यहाँ पे मार्केट जो है ना वो एक वॉल्यूम के साथ जो है ना वो नीचे आ रही है, यानी कि ये मार्केट ने वॉल्यूम वाली मूव दी है। ठीक है, फिर यहाँ पे रेंज बनाई है, फिर वॉल्यूम वाली मूव दी है, और इस बीच में ना मार्केट ने क्या किया है कि एक ना सप्लाई जोन बना दिया है। ठीक है, ये वाला, और ये सप्लाई जोन जो है ना 15 जो है ना टाइम फ्रेम का था। और मैं मेरा मानना ये है कि हम 15 से जो है ना H1 तक जितने भी जो है ना ये टाइम फ्रेम है ना, इनके जो है ना वो सप्लाई जोन, डिमांड जोन, ये इंट्राडे के लिए जो है ना बड़े बेस्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो है ना वो मार्केट ने स्पाइक दी है, और जो है ना वो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट जो है ना वो इस अकाउंट का जो है ना वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, बेसिकली ये चीज होती है कि आप लोग जब भी ट्रेड लेने लगते हो ना, तब सबसे पहले आप वो वाला एरिया चूज करते हो जिसके अंदर आप लोगों को मैक्सिमम वॉल्यूम मिले। ठीक है, और ये एरिया वो था जिसके अंदर मुझे मैक्सिमम वॉल्यूम था। ठीक है, तो फिर दूसरी चीज होती है वॉल्यूम के साथ क्या वहां पे कोई अच्छा सेटअप भी है। ठीक है, और फिर मैंने देखा हाँ वहां पे एक अच्छा सेटअप भी है, और सेटअप कौन सा है, ये जो है ना सप्लाई जोन बना होता है, और इसको मैंने फिर ट्रेड किया। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एनालिसिस आज के। ठीक है, मैं बताता हूँ कि अब चलें, ये तो गुजर गई ना, अब नेक्स्ट देखते हैं जो है ना वो क्या आज जो है ना वो C1 करने वाला है। ठीक है, एक और बात मैं ना आप लोगों को बताना भूल गया हूँ, मैंने ट्रेड जो है ना वो क्लोज कर दी हैं। अच्छा, वो ना जिस पर्पज के लिए मैंने आप लोगों को ये चार्ट दिखाना था ना, वो तो हमारा बीच में ही रह गया। बेसिकली मैंने आप लोगों को दिखाना पता क्या था, मैंने आप लोगों को ये दिखाना था कि अगर आप लोगों ने नोट किया होगा मेरी कुछ ट्रेड जो है ना वो नीचे भी लगी हुई थी, दो, एक यहाँ पे लगी हुई थी और एक जो है ना वो यहाँ पे लगी हुई थी। देखें, जो वो ट्रेड्स थी ना दो नीचे वाली, वो आज की नहीं है, वो कल रात की थी। हुआ पता क्या था, कल रात को ना मैं ये वाला पॉइंट जो है ना इसको टेस्ट कर रहा था। जब मार्केट आप लोगों की यहाँ से गुजर रही थी ना, यहाँ से मार्केट ऐसे जो है ना वो गुजर रही थी। ठीक है, तो जब मार्केट बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे आई ना जो है ना 6500 के ऊपर, तो मुझे लगा कि यहाँ पे ना मार्केट स्पाइक दे सकती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मार्केट ने जो है ना वो यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम जो है ना दिखाया हुआ था, वो जस्ट एक ना आप कह लें कि एक रिस्क था, अगर आप लेना चाहें तो आप ले भी सकते हैं। तो मैंने क्या किया था, एक जो है ना वो ट्रेड यहाँ पे लगाई थी 6500 पे, और एक जो है ना यहाँ से 4 पिप जो है ना वो नीचे यहाँ पे 95 पे 5 पिप नीचे लगाई हुई थी। ठीक है, ये दो को जो है ना वो मैंने टेस्ट करना था। अब हुआ पता क्या, जैसे मार्केट यहाँ पे आई है ना, मार्केट ने जो आके ना कोई भी आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट ने स्पाइक नहीं दिया। अब जब मार्केट ने स्पाइक यहाँ पे नहीं दिया ना, तो मैंने उसका पता क्या किया, मैंने जो है ना फौरन से वो ट्रेड जो थी ना उनको हेज कर दिया। हेज कैसे किया, यानी कि 0.5 की नीचे थी, 0.5 की वन थी, और मैंने स्टैंडर्ड वन के साथ उसको बाय कर दिया। मुझे अब ये लगा कि यार ये पॉइंट ब्रेक हो गया, अब नियरेस्ट जो है ना वो कोई भी पॉइंट नहीं बन रहा है। ठीक है, क्योंकि अब मेरा जो है ना सोने का टाइम भी होगा, मैंने कल उठना है, तो मैं कल उठ के जो है ना इसको फ्रेश मूड के साथ जो है ना देखूंगा कि मार्केट जो है ना मुझे कहाँ से स्पाइक देके ये वाली मेरी ट्रेड जो है ना, करीबन उनका जो लॉस है ना वो $2 से $2.5 जो है ना था, ये मेरा रिकवर करवाए। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, जब आज मैं उठा हूं, मैंने देखा है मार्केट ने ये सारी मूव दी है, तब मैंने ये वाला सप्लाई जोन मार्क किया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया कि जब मार्केट वापस इस सप्लाई जोन में जा रही थी ना, जब मार्केट इस सप्लाई जोन में पहुंची है, तो मैंने वो जो बाय वाली लिमिट थी ना वो यहाँ आके क्लोज कर दी। ठीक है, एक तो मुझे उसका $14 प्रॉफिट हुआ, वो मैंने जो है ना वो 6514 के ऊपर आके उसको ओपन किया। ठीक है, यहाँ पे उसको खोल दिया मैंने, यानी कि उसको टीपी करवा दी उसकी। ठीक है, फिर ये दो नीचे वाली सेल की लिमिट रह गई थी, और दो मैंने जो है ना वो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा और जो है ना वो लगाई। ठीक है, और फिर यहाँ से जो है ना स्पाइक आया, इनका प्रॉफिट भी मुझे मिल गया, ये वाली भी क्लियर हो गई, और मुझे बाय का प्रॉफिट भी मिल गया। ठीक है, ये चीज मैं आप लोगों को कहता हूँ कि यार जब मार्केट आप लोगों के पॉइंट से निकल जाती है ना, तो उसके साथ आप लोगों ने दो दो हाथ नहीं करने। सिंपल, आप लोगों ने उसको एसएल करवाना है या आप लोगों ने हेज करना है। अच्छा, अब कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई आप हेज की कौन सी टेक्निक यूज करते हैं। यार मैं कोई हेज की टेक्निक यूज नहीं करता हूँ, मुझे पता बड़ी टेक्निक्स होती हैं इसकी। मैं सिंपल हेज इसलिए करता हूँ जब मुझे लगता है कि यहाँ मैंने सोना है या मैंने कहीं काम पे जाना है, अब मैं यहाँ से मजीद ट्रेड नहीं कर सकता, तो मैं जितनी सेल है उतनी बाय लगा के उसको छोड़ देता हूँ, ताकि जब मैं आऊंगा तो मैं अपनी मर्जी से जहां से मर्जी चाहूंगा उसको दोबारा से स्टार्ट कर लूंगा। ठीक है, मैं कभी भी मार्केट के ऊपर खुला नहीं अपनी ट्रेड छोड़ता हूँ कि भाई छोड़ दो अब जिधर जाती हैं जाने, वो वाला काम जो है ना मैं हरगिज नहीं करता हूँ। तो यहाँ मेरा सिर्फ जो है ना वो $2.5 से $3 लॉस था, और मैंने उसको हेज किया, मैंने उसको मजीद नहीं बढ़ने दिया। अगर उसको मैं लंबा छोड़ता ना तो यहाँ तक उसने 20-25 पे आ जाना था।
ठीक है? तो मैंने उसको यहाँ पे कंट्रोल किया, अच्छा सेटअप मुझे मिला, मैंने उसको देखा, आप लोगों ने देखा कि साथ में बाय से प्रॉफिट भी निकाला, ऊपर वाली 2 सेल भी लगाई और नीचे वाली भी लगाई। तो बेसिकली इस चीज़ को पता क्या बोला जाता है? स्ट्रैटेजी। ये असल में स्ट्रैटेजी होती है ट्रेडर्स की, कि आपने अपने आप को जो है ना वो मैनेजमेंट के अंदर कैसे लेके आना है। कैसे आपने जो है ना वो खुद को मतलब सेटअप तो सारे कर लेते हैं, अब ये सप्लाई ज़ोन तो हर तीसरा बंदा ड्रा कर सकता है। लेकिन ये वाला काम हर तीसरा बंदा नहीं कर सकता, कि यहाँ पे अगर ट्रेड्स निकल गई हैं उनको हेज करो, फिर प्रॉपर एरिया दे के वहां पे हेज खोल के उनको वापस जो है ना वो रिकवर करो। ये बेसिकली ट्रेडर स्ट्रेटेजी होती है। ठीक है? जो लगता है ना कि भाई स्पाइक की कोई अलग से स्ट्रेटेजी है, जैसे इंडिकेटर बता दे कि भाई यहाँ से स्पाइक लगना है, वो फजूल चीजें हैं। एमी जो है ना पैसा कमाने का तरीका है, असल स्ट्रेटेजी मनी मैनेजमेंट को बोला जाता है। अच्छा खैर छोड़ें, अब जो है ना बात करते हैं कि जो है ना वो ये नेक्स्ट जो है ना वो क्या करने वाला है। देखें, ये जो है ना कल मैंने पीएल मार्क की थी, ठीक है? और कल रात जो है ना वो मार्केट यहीं से जो है ना वो नीचे आई है बेसिकली, ठीक है? ये वाली जो है ना मार्केट ने मूव दी है, ठीक है? अभी भी मैं एक्सपेक्ट यही करूंगा कि मार्केट जो है ना ये वाली एच वन की जो है ना एच फोर की कैंडल जो है ना वापस इस टीएल तक आए, और फिर मैं इसको यहाँ से जो है ना वो सेल करूँ, ठीक है? अभी आप लोगों ने टीएल जो है ना वो ड्रॉ कर लेनी है, हो सकता है कि थोड़ा बहुत जो है ना 4-5 पिप ऊपर नीचे हो जाए बात। उसकी वजह ये है कि ये बन रहा है 6533 एरिया जो है ना, ठीक है? अगर एक और कैंडल लग गई फिर मार्केट ऊपर तक गई तो हो सकता है 6530 तक जो है ना ये आ जाए। आप लोगों ने ये टीएल जो है ना वो मार्क करके रख लेनी। मैंने ये टीएल पता क्यों मार्क की थी? देखें, ये मार्केट ने हाई लगाया, फिर यहाँ पे हाई लगाया, ये डबल टॉप हो गया। अब मार्केट जो है ना वो नीचे आ रही है, किस तरह नीचे आ रही है? इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए नीचे आ रही है, ठीक है? जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए नीचे आ रही है, तो मैंने जो है ना वो इसी जो है ना वो ट्रेंड लाइन जो है ना इसको फॉलो करते हुए ट्रेड जो है ना वो लगा रहा हूँ। जैसे मार्केट ये वाली टीएल ब्रेक कर देगी तो मैं जो है ना इसको बाय जो है ना कंसीडर करने लग जाऊंगा, ठीक है? उस सूरत में फिर मैं जो है ना वो ये वाला ज़ोन कल मैंने मार्क किया था, फिर मैं इसको जो है ना वो ट्रेड करूँगा। ये वाला एरिया जो है ना, ये काफ़ी जो है ना वॉल्यूम वाला एरिया, ये आप लोगों का बन रहा है करीब-करीब कोई 580 से लेके 86 से लेके 626 तक, ठीक है? यानी कि कोई तकरीबन 40 पिप का जो है ना ये एरिया आप लोगों का जो है ना वो बनेगा, ठीक है? फिर हम लोग जो है ना वो यहाँ से इसको जो है ना ट्रेड करेंगे। ये लेकिन ये उस सूरत में अगर मार्केट ये वाली टीएल ब्रेक करके यहाँ से नीचे निकल जाती है, ठीक है? ये भी वही टीएल है, वो उस टाइम फ्रेम में थी, ये जो है ना इस टाइम फ्रेम के अंदर देखिए थोड़ा सा जो है ना वो फर्क आ गया इसके अंदर, ठीक है? और ये जो है ना वो थोड़ा सा जो है ना एक्सेप्टेबल है, इतना जो है ना वो हम लोग एक आध ट्रेड जो है ना वो पहले लगा ही देते हैं, ठीक है? ये अगर किसी ने अगर एविडेंस भी देखा होगा, ठीक है? कोई ज्यादा जो है ना वो एहतियात के साथ ट्रेड करना चाहता है, उसने एविडेंस देखा होगा तो छोटे टाइम फ्रेम में उसको भी यहाँ पे एंट्री जो है ना वो जरूर मिली होगी, ठीक है? यहाँ पे मार्केट ने आगे ये देख रहे हैं डाइवर्जेंस जो है ना वो यहाँ पे बनाई थी ये वाली, ठीक है? डाइवर्जेंस बनाने के बाद फिर मार्केट जो है ना वो नीचे आई थी। अगर आप लोग M5 के अंदर देखेंगे तो मजीद आप लोगों को ये चीज क्लियर आएगी, ठीक है? ये वाली ये देखें, डाइवर्जेंस जो है ना आप लोगों को मजीद यहाँ पे जो है ना क्लियर नजर आएगी ये वाली, ये, ठीक है? यानी कि ऐसे नहीं है कि हम लोग सिर्फ ये नहीं है कि हम लोगों ने कह दिया तो मतलब मैं आप लोगों को पहले कहता हूँ यार, अगर मेरा कोई पॉइंट आप लोगों को समझ नहीं आता है ना उसको छोड़ दिया करें, साइड पे कर दें उसको। जो चीज समझ आनी है, जो चीज आप लोगों को क्लियर है, उसी पे ऊपर ट्रेड करनी है, बाकी चीजें फजूल है। ये देखिए डाइवर्जेंस बनी है वाकई, ठीक है? अगर आप लोग हिस्ट्री के अंदर जाके देखेंगे, जब भी आप लोगों की जो है ना वो M5 के अंदर डाइवर्जेंस बनती है, ठीक है? जो ये वाली कैंडल होती है इसके मिड से हमेशा कैंडल नीचे आती है। खैर, ये कोई टेक्निक नहीं है, ये सिर्फ इसलिए होता है कि मार्केट जो है ना वो देखिए 2-3 हैच जो है ना वो डाइवर्जेंस की भी टेक्निक्स होती हैं। मुझे पता है कि अगर मार्केट जो है ना वो सेकंड कैंडल के मिड से नीचे आ जाए तो इतनी मूव देती है, अगर ना दे ऊपर टीएल तक जाए, ठीक है, मार्केट स्पाइक दे सकती है, लेकिन अगर उस टीएल को क्रॉस कर जाए तो फिर इसका मतलब है वो फेक डाइवर्जेंस है, मैं फौरन से उसका एसएल करवा लेता हूँ, ठीक है? और कोई चीज नहीं है इसके अंदर। और यहाँ पे जो है ना साथ में कल जो है ना मैंने आप लोगों को ये बताया भी था कि ये H1 का आप लोगों का सप्लाई जोन भी बन रहा था, ठीक है? एग्जैक्ट सप्लाई जोन था और वहीं पे वो टीएल आई और मार्केट यहाँ से नीचे आई। आज भी हम लोग क्या करेंगे, जब मार्केट वापस इस टीएल तक आएगी ना, इस सप्लाई जोन को फिर से टच कर लेगी और फिर हम लोग जो है ना आज इसको यहीं से जो है ना अगेन सेल देखेंगे, ठीक है? और अगर मार्केट इस टीएल को ब्रेक करती है तो फिर आप लोगों ने वेट करना है, हम लोग इसको यहाँ से जो है ना वो सेल करेंगे, ठीक हो गया? अब आते हैं जी क्राई थाउजेंड के ऊपर, सॉरी बूम थाउजेंड के ऊपर। बूम जो है ना इसने भी मतलब कसम खा लिया है कि कोई जो है ना वो सीधा काम नहीं करना दिसंबर के अंदर ना। कल भी अभी मैं इसको देख रहा था कि जो है ना वो मतलब ये ऊपर ही जाई जा रहा है, ठीक है?
और जो है ना वो ये बाज दफा कुछ पेयर्स ऐसे करते हैं, उनमें खास तौर पे जो है ना B1 जो है ना और C500, ये दो पेयर्स ऐसे हैं, ये जिस डायरेक्शन को मूव करना शुरू कर देना बाज दफा बड़ी लंबी लंबी जो है ना वो मूव दे देते हैं। ठीक है, D1 की अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूँ ना, तो कल के दिन में मार्केट ने देखें, अगर आप लोग ये डाइवर्जेंस बनी हुई आप लोगों ने जहन में रखनी है, मैंने अभी आप लोगों को दिखाने के लिए डिलीट की है, ये सबसे खूबसूरत कैंडल होती है। D1 के अंदर डोजी बनी है, तकरीबन इसने एरिया पता कितना कवर किया है, ये भी आज आप लोगों ने एक चीज समझ लें कि इसने जो है ना वो 232 और 095 यानी कि कोई 140 पिप के अंदर अंदर ना इसने अपना कल का दिन जो है ना गुजारा है। ठीक है, जब इसने वो दिन गुजारा है ना, अब आप ये देखें कि उस दिन में इसने क्या कुछ किया है, ये सारे काम इसने किए हैं, यानी कि उसका एरिया ही बड़ा छोटा था, एक रेंज के अंदर आया हुआ था, वहीं से उसने बार बार स्पाइक रात तो मैं देख रहा था इसने हद ही कर दिया, ये हर 2 पिप के बाद 4 पिप के बाद मार्केट नीचे जा रही है, स्पाइक पे स्पाइक जो है ना वो देता जा रहा है। ठीक है, कुछ लोग इसको ट्रेड कर लेते हैं, लेकिन हम लोग जो है ना वो इस तरह की सिचुएशन से जो है ना वो थोड़ा सा दूर रहते हैं। उसकी वजह ये होती है कि हम लोगों ने एक रात में लाखों पति थोड़ी देर बनना तो होता नहीं है। ठीक है, हमें मतलब होता है हमारे टारगेट से। ठीक है, तो हम लोग हमेशा जो है ना वो सेफ पॉइंट को प्रेफर करते हैं, हम लोग इस तरह के जो है ना वो चीजें जो है उनको प्रेफर नहीं करते। ठीक है, अगर स्पाइक पकड़ना भी हो तो फिर ये वाला एरिया जो है ना ये आप लोगों का इसके साथ होता है, आप लोगों का बेसिकली एसएल के साथ होता है, इसके अलावा जो है ना वो हम लोग इसको ट्रेड नहीं करते हैं। ठीक है, ये भी वही D1 वाली डाइवर्जेंस है, लेकिन H4 के अंदर है। अभी चूंकि ये मार्केट नीचे आ रही है, एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, अगर मार्केट नीचे आती है इस टीएल को टच करती है तो यहाँ पे आप लोगों की पहले बनेगी बाय की एंट्री। ठीक है, ये बाय बनेगी, और ये नहीं है कि ये लंबी रेंज देगी, हो सकता है बाय के ये 30-40 पिप दे के साइड पे हो जाए। ठीक है, ये एरिया बन रहा है कोई 009। ठीक है, ये आप लोगों का जो है ना वो एरिया बनेगा स्पाइक का। अगर मार्केट क्या करती है, दूसरा सिनेरियो जो है ना वो कर देती है, यानी कि मार्केट कर देती है इसको ब्रेक, जैसे ये टीएल ब्रेक होगी ना तब हम लोग जो है ना इसको सेल कंसीडर करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि मार्केट जो है ना वो वापस तो यहाँ नीचे इस एरिया तक जो है ना वो आएगी। लेकिन ये उस सूरत में अगर मार्केट इस टीएल को कर देती है आप लोगों के ब्रेक। ठीक है, अगर ब्रेक नहीं करती है, मार्केट ऊपर जाती है, तो हम लोग जो है ना वो इसका वेट करेंगे, कोई जो है ना इसमें पंगा लेने की जरूरत नहीं है। ये भी वही टीएल है जो मैंने वहां पे जो है ना ड्रॉ की थी H4 के अंदर। ठीक है, और ये भी मैंने M30 के अंदर भी ड्रॉ की है। आप लोगों ने वेट करना है, इस टीएल से हम लोग इसको जो है ना बाय करेंगे, अगर मार्केट जो है ना वो इसको ब्रेक करती है तो फिर हम लोग इसको जो है ना वो सेल करेंगे, अदरवाइज आप लोगों ने इससे दूर हो जाना, इतना ही दूर हो जाना जितना लाहौर से कराची है। क्रैश बूम 500, मैं इसका इंतजार कर रहा था कि ये जो है ना वो नीचे आए, लेकिन इसका जो है ना वो मूड लग नहीं रहा नीचे आने का। दिसंबर का आप लोग इम्पैक्ट देख रहे हैं, दिसंबर का इम्पैक्ट जो है ना वो क्या आ रहा है पेयर्स के ऊपर ना। ठीक है, जो है ना इनके अंदर वो आज जो है ना मैंने देखा है कि एक ना मतलब एक वॉल्यूम होता है उसको बोलते हैं, मतलब डायरेक्शन के अंदर ये तरतीब में वो नहीं है, जहां से दिल करता है उठ जाते हैं, जहां से दिल करता है जो है ना ये नीचे जा रहे हैं। अभी ये आप लोगों का जो है ना एक टूटा फूटा सप्लाई जोन है, अच्छा नहीं है। जिस जोन के अंदर इतनी ज्यादा कैंडल्स आ जाए ना जिस बेस में, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अभी भी जो है ना वो इसको रिजेक्शन देने के लिए जो है ना ये इनफ है। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो मैं इसका जो है ना वेट यही करूंगा, ये 4420 तक आए नीचे, 200 पिप 200 पिप नीचे है, फिर इसको मैं यहाँ से लॉन्ग बाय करूंगा। ठीक है, अभी इसकी शॉर्ट के जो है ना मैं इसके मूड में नहीं हूँ, क्योंकि इस पेयर के एक तो मुझे लगता है स्पाइक इतने बड़े नहीं होते हैं। ठीक है, मैं इसलिए इस पे इंट्राडे ट्रेड कम ही करता हूँ, मैं जब भी इस पे ट्रेड करता हूँ ना स्पाइक वाली नहीं करता हूँ, कोई 30-40 पिप जहां से मुझे लग रहा हो ना ये देगा, मैं वही इसकी जो है ना वो ट्रेड करता हूँ। ठीक है, एक्सपेक्टेड ये है कि मार्केट यहाँ से आप लोगों की नीचे आएगी, लेकिन अगर ये उसको ब्रेक कर देती है ना तो फिर ये अपने इस वाले जो है ना ये वाला रेजिस्टेंस एरिया जो लेके नीचे आ रहा है ना, फिर ये इसको टच करेगा और फिर यहाँ से जो है ना ये आप लोगों का नीचे आएगा, सेल में आएगा। ठीक है, अभी या सच इसको मैं बाय देख नहीं रहा हूँ, क्योंकि बाय इसको मैं तब देखूंगा जब ये वाला एरिया क्रॉस करके ऊपर निकल जाता है ना, तो फिर यहाँ से इसको मैं बाय कंसीडर कर सकता हूँ रीटेस्ट के ऊपर। अदरवाइज जो है ना मैं इसको सेल कंसीडर ही करूंगा, चाहे ये इसी जोन से नीचे आ जाए, चाहे जो है ना ये यहाँ रेजिस्टेंस से जो है ना वो नीचे आ जाए। ठीक है, बाकी ये नहीं कि एंट्री नहीं देगा, एंट्री देगा। अगर ये यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आता है, ठीक है, तो नीचे यहाँ पे आएगा तो ये हमें जो है ना एंट्री देगा। हो सकता है ये एंट्री इसकी कल की हो, आज के दिन में इस पेयर की एंट्री ना हो। ठीक है, दूसरा पॉसिबल सिनेरियो ये भी है कि जब ये इस एरिया के अंदर आएगा ना, ये वाला एरिया, ठीक है,
अगर ये आप लोगों को यहाँ पे आके कोई भी जो है ना वो अच्छा सेटअप देता है, कोई अच्छा एविडेंस दिखाता है बाय का, तो आप लोग यहाँ से इसको अगेन बाय करके इंट्राडे टारगेट जो है ना वो पूरा कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये यहाँ पे सपोर्ट थी, यहाँ पे जब मार्केट ने इसको दोबारा टेस्ट किया तो अभी ये इस टाइम फ्रेम की मेजर सपोर्ट बन गई है। ठीक है, अब ये माइनर नहीं रही है, ये मेजर सपोर्ट बन गई है। ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा मेजर जो है ना ये नीचे हमारे पास सपोर्ट एरिया पड़ा हुआ है, लेकिन वो तब वैलिड होगा जब ये वाला ब्रेक होगा। अभी तक जो है ना वो यही वाला आप लोगों के पास सपोर्ट एरिया जो है ना वो वैलिड है। ठीक है, क्राइस 300 जो है ना ये घूम फिर के ना वापस उसी एरिया के अंदर जो है ना वो आ रहा है। इसको तकरीबन कोई तीसरा दिन है आज, या तो इसके पास अभी ऑर्डर्स की फिलिंग नहीं है। ठीक है, पूरे ऑर्डर्स नहीं हुए हैं, या ये लोगों के भी यहाँ पे एसएल करवा रहा है, उसके बाद एकदम से ऊपर निकलेगा। लेकिन जो है ना वो जब तक ये इस एरिया के अंदर है ना, हम इसकी तरफ कोई जो है ना वो पंगा नहीं ले रहे हैं। अगर हाँ कोई सेल का सेटअप मिलता है, ठीक है, कोई अच्छा सेल का सेटअप मिलता है, अगर हमें इसको ट्रेड करना भी ना तो हम लोग इसको एसएल के साथ ट्रेड करेंगे, विदाउट एसएल हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि अभी इससे थोड़ा सा जो है ना वो दूरी इख्तियार करें। अगर ये वाला एरिया ब्रेक करके वापस इस एरिया के अंदर आता है, इसको रेजिस्टेंस दोबारा जोन बनाता है, तो ये दोबारा सेल के लिए कंसीडरेबल होगा, तब हम इसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, एविडेंस के साथ। अदरवाइज जो है ना वो हम लोग देखेंगे आज का दिन भी कि ये इस वाले एरिया से क्या वापस नीचे जाता है या इसको ब्रेक करके नीचे आता है। ठीक है, अभी ये जो है ना वो आप कह लें कि डबल जो है ना वो फॉर्म के अंदर है, यानी कि ना अप ना डाउन। क्रैश 500 इसकी अगर मैं बात करूँ ना तो इसका भी बाय जाने का ना दिल कोई नहीं कर रहा। तो ये हमारे पास चैनल था, इसका जो है ना इसने कल रात जो है ना वो ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, अब ये फेक आउट भी हो सकता है, प्रॉपर ब्रेकआउट जो है ना वो भी हो सकता है। ठीक है, आज है हमारी W1 की क्लोजिंग। ठीक है, W1 की क्लोजिंग जो है ना ये डिसाइड करेगी क्या इसने ऊपर जाना है कि नहीं जाना। अगर आप लोग देखें तो अभी फिलहाल ये हम लोगों ने डाइवर्जेंस जो है ना मार्क की थी, मार्केट एग्जैक्ट जो है ना हमारे उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर है। ठीक है, तो अभी चूंकि मार्केट बार बार नीचे आ रही है, ये हमेशा मार्केट की जो है ना आप कह लें कि एक इसकी नेचर होती है कि जब भी इसने लॉन्ग मूव स्टार्ट करनी होती है ना, तो ये बेस बहुत स्ट्रांग बनाती है, बार बार उसी जगह पे रुकेगी, बार बार उसी जगह पे रुकेगी। जैसे अभी मैं रात ही देख रहा था, इसने यहाँ पे जो है ना एक एक वेज भी जो है ना वो बना दिया है एक, ये देखें जरा, ये H4 के अंदर इसने जो है ना वो एक वेज भी बना दिया है। सिर्फ क्या किया है कि इसने 4 5 6 दिन जो है ना वो पूरा वीक यहाँ पे लगाया, रेंज बनाई है, उस रेंज के दरमियान ही इसने जो है ना एक वेज भी बना दिया। ठीक है, अभी मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ कि इसको ब्रेक करेगा और वापस जो है ना आप लोगों के इसी जोन के अंदर जो है ना वो आ जाएगा। अगर आज D1 की क्लोजिंग वापस इस टीएल से ऊपर होती है ना, तो हम लोग अगेन इसको जो है ना वो बाय कंसीडर करने लग जाएंगे। लेकिन अगर D1 की क्लोजिंग इससे नीचे हो जाती है आज, ठीक है, फिर कल हम जो है ना इसमें नया सेटअप जो है ना वो ढूंढेंगे और वो सेल का होगा, फिर हम लोग जो है ना बाय इसको अभी फिलहाल छोड़ देंगे। ठीक है, फिर हम लोग वापस देखेंगे कि ये कितना के नीचे जाके जो है ना वापस इस टीएल से ऊपर आके क्लोजिंग देगा। जिस दिन वापस आके ऊपर क्लोजिंग देगा फिर हम लोग इसको बाय देख लेंगे। बाय में ज्यादा इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि ये आप लोगों का जो है ना ऑल टाइम जो है ना वो नीचे आया हुआ है। ठीक है, ये मैक्सिमम जो है ना मिनिमम जो है ना आपका लोएस्ट पॉइंट जो है ना उसके ऊपर इस टाइम आके जो है ना रुका हुआ है। इससे नीचे कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये लास्ट आप लोगों की जो है ना सपोर्ट लाइन है, अगर ये भी ब्रेक करता है तो फिर ये नीचे जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज के दिन में जैसे ये इसने वेज बना दिया है, ठीक है, और ये यहाँ पे जो है ना वो डाइवर्जेंस बना रहा है H4 के अंदर, और D1 जो है ना वो इसकी क्लोजिंग सिर्फ आज इसने जो है ना इसके ऊपर देनी है, फिर जो है ना यहाँ से ये लॉन्ग बाय निकल जाएगा। ठीक है, चलते हैं जी लास्ट पेयर V75 के ऊपर। V75 की अगर मैं बात करूँ ना, ओ हो कमाल हो गया, ये तो मैंने देखा ही नहीं। अच्छा जी, मैं आप लोगों को ना इसमें एक और अच्छी चीज बताता हूँ। देखें हुआ पता क्या कल, ये यहाँ से जो है ना मार्केट ने जब एक मूव दिया ना, जब मार्केट यहाँ पे वापस आई ना, तो मुझे लग रहा था कि ये ना कोई डाइवर्जेंस बन रही है यहाँ पे, ये H1 के अंदर ना। तो मैंने कहा यार एक तो ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे जो है ना वो डबल बॉटम करके ऊपर जाए। और ये मैंने पता कब किया, ये ना जब मैंने देखा इसको, ये आज सुबह की बात है, कि जब मार्केट जो है ना वो यहाँ पे आई ना, मार्केट ने यहाँ पे ये वाली मूव जब दिखाई है ना, ये वाली मूव, तो मुझे लगा कि यार इसके अंदर ना अभी बायर्स जो है ना वो हैं इसके अंदर। ठीक है, अभी जो है ना बायर्स इसके अंदर है, तो जो है ना वॉल्यूम दिखा रहे हैं अभी। ठीक है, तो मुझे लगा कि यार यहाँ से जो है ना हो सकता है ये एक रेंज जो है ना वो कंप्लीट कर दे। ठीक है, तो मैंने देखा कि अगर मैं यहाँ पे रिस्क लेता हूँ तो मेरी जो है ना वो रिस्क के रिवार्ड रेशियो जो है ना वो क्या बनती है। मैंने क्या किया कि इसको जो है ना वो बेस मान के
यहाँ पे जो है ना वो सबसे छोटी लॉट जो है ना वो बाय की लगा दी, ठीक है, 390 के ऊपर, 390 के ऊपर। और साथ में मैंने क्या किया कि 5 पिप नीचे अगर ये इसको ब्रेक करके नीचे जाता है ना, तो मैंने साथ में एक सेल स्टॉप भी लगाया हुआ है कि अगर ये नीचे जाता है ना, तो 5 पिप के बाद मेरा जो है ना वो हेज स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि उसके बाद मुझे लॉस प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। ये मैंने एहतियातन लगाया था क्योंकि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो पॉइंट आप लोगों का अनश्योर होता है ना, आप लोगों को 100% श्योर नहीं होता, उसके साथ आप लोगों ने पंगा खानी, छेड़खानी नहीं करनी होती। अगर करनी होती है तो एसएल के साथ जो है ना वो करनी होती है, ठीक है। और ये ना मुझे यहाँ पे डाइवर्जेंस भी जो है ना वो नजर आ रही थी कि ये जो है ना वो डाइवर्जेंस जो है ना वो ये भी बन रही है, ठीक है। तो मुझे था कि मार्केट जो है ना वो रेंज कंप्लीट कर देती है। अगर रेंज कंप्लीट करती है तो आप लोगों का क्या होगा, यहाँ पे मार्केट जो है ना वो मुझे 20 पिप जो है ना वो तकरीबन 23 पिप प्लस में देगी, और 5 मेरा जो है ना वैसा होगा, यानी 1/4 रेशियो जो है ना वो बनेगी, ठीक है। देखें, अब हम लोग पता क्या करेंगे कि मार्केट का वेट करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे आके सेल का एविडेंस देगी ना, तो हम लोग इसको यहाँ से सेल करेंगे, ठीक हो गया। और इस रेजिस्टेंस से जस्ट ऊपर जो है ना आप लोग अपना एस एल लगाएंगे। लेकिन अगर मार्केट इसको कर देती है ब्रेक, ठीक है, जिस तरह ये वॉल्यूम लेके जा रही है इसको ब्रेक कर देती है, तो हम लोग वेट करेंगे, स्टॉप करेंगे कि मार्केट जब इसको रीटेस्ट करने आएगी ना, तो हम लोग इसको यहाँ से बाय करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों सिनेरियोज आप लोगों ने याद रखने हैं। ये आप लोगों का की पॉइंट है 413 415। अगर यहाँ से रिजेक्शन होगी तो सेल करेंगे, लेकिन अगर ब्रेक हो गया तो इसको फिर बाय करेंगे। कहाँ तक बाय करेंगे, 436 445 ये वाला एरिया, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आएगी, ठीक हो गया। ट्रेड किया करें, मैं ट्रेड करने से मना नहीं करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी का खुद पे कंट्रोल है ना, उसके वो एसएल यूज कर सकता है, टीपी यूज कर सकता है, तो जो है ना उसको कोई किसी किस्म का जो है ना वो प्रॉब्लम या मसला नहीं है। असल मसला वहां पे आके आता है जब आप लोग स्टार्ट करते हो सिर्फ स्पाइक लेने के लिए, लेकिन फिर आप लोगों का मूड बदल जाता है। फिर आप लोग कहते हो कि नहीं भाई, क्या स्पाइक क्या स्पाइक, अभी आर पार ही होगा, या ये 20 दे के जाएगा, या ये वाली सारी इक्विटी लेके जाएगा। तब जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह जो है ना कोई भी क्वेश्चन होता है कमेंट्स में मुझे जरूर बताया करें। मैं आप लोगों के जो है ना हर क्वेश्चन का जो है ना वो आंसर दूंगा। आज एक भाई ने हेज वाला क्वेश्चन किया था, मैंने उसका भी जो है ना रिप्लाई किया है कि मैं कौन सी हेजिंग जो है ना यूज करता हूँ।